जैसे ये वाला जो नोटेशन होता है ये किसके लिए यूज होता है? क्या अपन कहते हैं इसको? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ x ग्रेटर देन 2, इसके कहने का मतलब क्या है? जो x का ऐसा वैल्यू जो कि 2 से बड़ा हो। क्लियर? अगर अपन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो कैसा दिखेगा ये अपना रियल एक्स एक्सिस है। अब इसने बोला x ग्रेटर देन 2, तो यानी कि इस रियल नंबर एक्सिस पे कहीं ना कहीं x इक्वल्स टू 2 तो होगा। मान चलो यहाँ पे 2 है, तो कौन सा वाला पार्ट? 2 तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 2 से जो भी बड़ा वाला पार्ट होगा उसको अपन इंक्लूड करेंगे। क्या ये x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? इसके कहने का मतलब क्या है? अगर x का वैल्यू आप 3 रखोगे तो बिल्कुल सही है, अपन कह सकते हैं 3 ग्रेटर देन 2। समझ पा रहे हो ना? किसी ने बोला सर हम 3.1 रखेंगे, चलेगा, ये भी सही है। किसी ने बोला जस्ट 2 से जस्ट बड़ा रखेंगे अपन, तो 2 से जस्ट बड़ा ऐसा कोई नंबर तो अपन कह नहीं सकते ना। कोई बोलेगा 2.00001, कोई और भी ढेर सारा जीरो लगा के फिर बाद में 1 लगाएगा, तो जस्ट बड़ा कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर 2.1 ग्रेटर देन 2 कहेंगे ये भी चलेगा। समझ पा रहे हो आप? x ग्रेटर देन 2 कहने का मतलब कौन सा वाला पार्ट? 2 को छोड़ के 2 के राइट हैंड साइड वाला। क्लियर है? यस सर। तो अब बताओ क्या इसको अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये एक ओपन इंटरवल यूज करते हैं, ये भी मैं बता दूंगा, चलेगा। अब अपन ग्रेटर देन तो देख लिए, अब लेस देन के बारे में भी जान लेते हैं। ये वाला जो साइन होता है ये किसके लिए होता है? लेस देन के लिए, ठीक है ना। सो कहते हैं लेस देन। जैसे मैं बोलूँ x लेस देन 2, कहने का मतलब क्या है? x का ऐसा वैल्यू जो 2 से छोटा हो। ठीक है, अगर अपन रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसा दिखेगा ये अपना रियल एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 2 है। तो हमने क्या कहा? जो 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा होगा तो कौन सा वाला रीजन होगा? क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला अपन बोलेंगे, ये वाला पार्ट? ऐसा ही बोलोगे ना। ये ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x लेस देन 2 को। तो अपन कह सकते हैं ये देखो, ये माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या है? प्लस इन्फिनिटी। तो अपन कहेंगे जो माइनस इन्फिनिटी टू 2, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये सबको क्लियर है ना? हेलो? यस सर। हाँ, ये सब नोटेशन अपन पहले भी पढ़ चुके होते हैं, 9th 10th में आ जाता है। अब उसके बाद इसमें एक आ जाएगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो ग्रेटर देन ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। इसका नोटेशन जो होता है ये ऐसा होता है। जैसे आप बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसके कहने का मतलब क्या है? अपना जो x का वैल्यू होगा या तो वो 2 हो या फिर 2 से बड़ा हो। क्या यही बोलेंगे, यही फेवरेबल होगा? बताओ। यस सर। बिल्कुल, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मान के चलो ये x इक्वल्स टू 2 है, तो अपन कहेंगे अपना x जो है वो 2 भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो अपना फेवरेबल होगा। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। अब अपन ने देखो यहाँ पे ग्रेटर देन सीख लिया, लेस देन सीख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू सीख लिया। अब इसमें एक और क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं इसको लेस देन और इक्वल टू, चलेगा। तो इसका जो नोटेशन होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ x लेस देन इक्वल्स टू 2, कहने का मतलब क्या? x अपना क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या फिर 2 से छोटा होना चाहिए, यही बोलोगे ना। यस सर। यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 2 है, या तो अपना 2 होगा या फिर 2 से छोटा होगा। अपन देखो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं,
और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अपना लेवल, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 को हो गए। क्लियर है ना सबको, क्योंकि इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या होता है इन्फिनिटी। तो 2 और 2 से छोटा होगा तो कौन सा वाला डिवीजन होगा, क्या ये अपन ये बोलेंगे ये वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। Yes, sir. चलो अब अपन जान लेते हैं इंटरवल्स के बारे में। बहुतों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो भी देख लो, जिसको पता है वो भी देख लो। इंटरवल्स, एक तो अपन ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसमें क्या होता है ओपन इंटरवल। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2 to 4, तो मतलब x क्या होगा, ना तो 2 होगा ना 4 होगा, लेकिन उसके बीच का सारा वैल्यू होगा। क्लियर है। अगर x बिलोंग्स टू 2 to 4 लिखा है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में जो है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, यहाँ पे देखो ये ओपन ब्रैकेट है इस टाइप का, इसका जो नोटेशन होता है इस टाइप का होता है। क्लियर है। तो यस अगर सर। अपन इसमें देखें, ये 2 है अपना और यहाँ पे 4 है, इसने बोला जो x अपना क्या होना चाहिए 2 to 4 होना चाहिए, लेकिन 2 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है, और 4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। कहने का मतलब है देखो, ये x बिलोंग्स टू 2 to 4 में अपने को सारा रियल नंबर लेना है, लेकिन ना तो 2 लेना है ना ही 4 लेना है। क्या ऐसा कहोगे क्या। तो बताओ इसको अपन और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4, ऐसा बोल सकते हो, बताओ। Yes, sir. बिल्कुल। चलो अगर यही लिखा रहता x बिलोंग्स टू a to b, a to b और b अपना क्या है ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a, इसको आप क्या कहते हैं, जो x जो है वो ग्रेटर देन a होगा और लेस देन b होगा। चलो अपन ने ओपन इंटरवल देख लिया, अब क्लोज्ड इंटरवल देखते हैं वो क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल, देखो इसका जो नोटेशन होता है ना इस टाइप का होता है, बॉक्स टाइप का, ठीक है। जैसे किसी ने बोला x बिलोंग्स टू 2 to 4, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी क्लोज इंटरवल है और राइट हैंड साइड भी क्लोज है ना। तो इसके कहने का मतलब क्या है, अब जो है x अपना 2 to 4 का सारा रियल नंबर तो होगा ही, साथ ही अपन 2 को भी इंक्लूड करेंगे और 4 को भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल गुड। ये अपना x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है और यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 है। तो इसके कहने का मतलब है जो अपने को 2 भी लेना है और साथ ही साथ 4 भी लेना है, और इसके बीच का सारा रियल नंबर आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं, चलो ये येलो वाला पार्ट, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्या अपन कह सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आपने ओपन इंटरवल भी पढ़ लिया, क्लोज इंटरवल भी पढ़ लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ने बोला जो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल टू 4 पे ओपन इंटरवल लगाया है, इसके कहने का मतलब क्या है, अपन 2 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके बीच का सारा रियल नंबर आ जाएगा। जैसे ये अपना रियल एक्सिस है और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 है, तो इसमें आप क्या करोगे 2 को इंक्लूड करोगे, 4 को इंक्लूड अपन नहीं करेंगे। ये सबको समझ में आया क्या। Yes, sir. यस सर। गुड। तो इसको लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे अपन देखो डार्क सर्कल बना है और यहाँ पे क्या बना है एक सर्कल बना है, तो जस्ट जहाँ पे सर्कल बनाते हैं उस वाले पॉइंट को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 4 होगा। कहने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। गुड। अगर सोचो अपन बात करें किसके लिए, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4 पे क्लोज लगा दिए, ठीक है। तो इसमें बताओ क्या अपन 2 को इंक्लूड कर रहे हैं क्या? नहीं ना। और 4 को इंक्लूड अपन कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो ये है अपना x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे है x इक्वल्स टू 4। तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 को अपन इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? गुड। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? क्या अपन लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल्स टू 4। चलेगा? गुड। चलो अब अपन ना कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन जो है नाम से कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता है जो चीजों को यूनाइट कर रहे हैं? बताओ। यस सर। ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी लिखा है मतलब क्या, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन पहले नाम से जान लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, फिर अपन आगे लिखेंगे। ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा दो लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है, क्या वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि दोनों लाइन में कॉमन होता है? होता है। एक लाइन ये अपना, दूसरा लाइन ये L2 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वो क्या आया? एक कॉमन पॉइंट आया जो कि दोनों लाइन पे है। देख रहे हो ना, ये जो P पॉइंट है ये L2 लाइन पे भी लाई कर रहा है और साथ ही साथ L1 लाइन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है। यस सर। तो जहां पे अपन इंटरसेक्शन यूज करेंगे, जैसे A इंटरसेक्शन B, तो क्या होना चाहिए? A और B का कॉमन वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना? गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन को देखते हैं। समझ में आ गया? कभी भूलोगे नहीं? नो सर। गुड। तो अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटरवल, ठीक है। पहला यूनियन। तो यूनियन के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ए यूनियन बी, ये क्या होगा? जबकि मैंने रखा है ए अपना क्या है, बोल दिया ए बिलोंग्स टू 2 to 5 और बी बिलोंग्स टू 3 to 8। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक सेकेंड। तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा इसमें? सर 2 क्लोज इंटरवल 2 8 क्लोज इंटरवल। गुड। तो देखो इसने सही बताया है। देखो यहाँ पे ए अपना क्या है, 2 to 5 है। 2 यहाँ पे रखते हैं, 5 यहाँ पे रखते हैं। तो 2 to 5 में तो ये ए आ गया ना पूरा, ये ए है अपना। अब अपन बी को देखते हैं, बी अपना क्या है, 3 to 8 है। तो सोचो 3 यहाँ पे कहीं होगा और 8 यहाँ पे होगा, तो 3 to 8। तो ए यूनियन बी में क्या होना चाहिए, ऐसा मतलब पार्ट जिस जो ए का पार्ट हो वो भी आना चाहिए और जो बी का पार्ट है वो भी आना चाहिए। लेकिन वन टाइम ही अपन रखते हैं उसमें, ऐसा नहीं जो रिपीटेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अब बताओ ए यूनियन बी में क्या अपन कह सकते हैं, ये डायरेक्ट 2 to 8 हो जाएगा। सोचो ए का पार्ट अपन ने इतना ले लिया, फिर बी का पार्ट देखो या 3 से लेके कहाँ तक है, 8 तक है। क्या आप कह सकते हो जो ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल 2 to 8 हो जाएगा। सबको क्लियर है ना? यस सर। चलो अब इसके बाद अपन इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसी में लिख लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन अगर इसी में मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, बताओ इसको क्या लिखोगे आप? मतलब ऐसा, हाँ बोलो। क्लोज इंटरवल 3, 5 क्लोज इंटरवल। बिल्कुल सही। मतलब ऐसा पार्ट जो क्या हो, ए में भी हो और साथ ही साथ बी में भी हो। तो देखो, तो ऐसा पार्ट कौन सा पार्ट है जो ए में भी है और बी में भी है? क्या अपन कह सकते हैं, यहां से लेके यहां तक
मतलब ऐसा लाइन देखो ना जहाँ पे डबल आ रहा होगा, तो डबल लाइन कहाँ पे आ रहा है, 3 to 5 में आ रहा है क्या? यस सर। बिल्कुल। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 to 5। क्लियर है सबको? चलो अब यस। ना अ, अपन इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। सर आप एनसीईआरटी के भी टॉपिक्स कवर करेंगे? बिल्कुल। ओके अपन सर। एनसीईआरटी, जेईई मेन, जेईई एडवांस पूरा कंप्लीट। ओके सर। सॉल्विंग लीनियर इम्पेरेटिव्स। चलो, जैसे इक्वालिटी तो आपको पता है, इक्वालिटी क्या होता है, चीजों को इक्वल कर देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। लेकिन इनक्वालिटी में क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं x, यहाँ पे 3x माइनस 4, ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पे 8 लीजिए, तो इसके कहने का मतलब कैसे इसको सॉल्व किया जाए बताओ। अपन कह सकते हैं 3x ग्रेटर देन 8 प्लस 4। आपको पता है जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो इधर माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। चलेगा? बताओ। यस सर। ठीक है। अब एक चीज ना इनक्वालिटी में और भी यूज होगा, जिसको अपन क्लियर कर लेते हैं अभी, आगे दिक्कत ना हो। जैसे गिवन हो अपने को a ग्रेटर देन b, राइट हैंड साइड में ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे 5 ग्रेटर देन 3। सही है। अब इसमें अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर दो k से, और k अपना ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यहाँ पे k का वैल्यू अपन ने 2 लिया है। बताओ 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 होगा, 10 ग्रेटर देन 6। यानी कि इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से a k ग्रेटर देन b k, वेयर k ग्रेटर देन 0। अब सोचो अगर k अपना निगेटिव होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो k से और k अपना लेस देन 0 है, तो पहले अपन इधर ऑपरेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलूं k इक्वल्स टू -2 है, तो अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5 इंटू -2 और 3 इंटू -2 करोगे, तो बताओ इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा क्या? अपन कह सकते हैं यहाँ से जो -10 लेस देन -6, बोलोगे ना? हेलो। यस सर। यानी कि a के लेस देन b के होगा कब, if k लेस देन 0। क्लियर है? तो अब अपन एक नोट लिख सकते हैं, if b ग्रेटर देन a, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया k से, तो कह सकते हैं इसमें जो kb ग्रेटर देन ka होगा कब, if k ग्रेटर देन 0, और kb लेस देन ka होगा जब क्या हो, अपना k निगेटिव हो। तो अब सोचो, क्या मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सेम टाइप का ऑपरेशन है? अगर इसमें मैं बोलता आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या एक तरह से कह रहे हैं जो 2 से डिवाइड कर दो? बोलो। यस सर। तो अगर आप डिवाइड भी करोगे तो सेम चीज फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनक्वालिटी में एक चीज और अपन देख लेते हैं, ये सब बेसिक बातें हैं। जैसे अगर मैंने बोला b ग्रेटर देन a है, और इसमें अपन ना सम क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि b प्लस माइनस के ग्रेटर देन a प्लस माइनस के लिखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, आप इसमें क्या करो, प्लस माइनस 2 कर लो, चाहे प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कह सकते हो यहाँ पे 5 प्लस माइनस 2 ग्रेटर देन 3 प्लस माइनस 2 होगा। क्लियर है क्या? यस सर। चलो अब एक और इनक्वालिटी का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं 2-3,
तो इन दो तीन क्वेश्चन को मिक्स करके अपन एक थ्योरी बना लेंगे, तब क्या होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर। सर ये जो प्लस माइनस वाला है ये एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे सोचो यहाँ पे 5, ठीक है ना, 5 ग्रेटर देन 3 है, इसमें अगर आपने +2 कर दिया दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा 5 + 2, इधर क्या हो जाएगा 3 + 2, तो यहाँ क्या आ गया 7 ग्रेटर देन 5 है। इनक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, इनक्वलिटी का नो साइन सर। पहले भी जो था वो अभी ये है। अगर यस इसमें -2 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तब भी इनक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके सर। ठीक है, यही बता रहे हैं। चलो एक एग्जांपल आप, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जांपल 2, solve for x minus 3 into x minus 5 greater than equals to 0। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सॉल्व करना आता है ये? तो ब्रैकेट्स खोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल अपन इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, यानी कि एक तरह से रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो बताओ इसका रूट्स क्या हो जाएगा? x is greater than equal to 3, x is greater than equal to 5। नहीं, रूट्स मतलब जहां पे ये 0 हो रहा है, यानी कि x minus 3 equals to 0, तो क्या बोलोगे, x equals to 3 बोलोगे, यस सर। और x minus 5 equals to 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x equals to 5 आएगा। तो अब जो इस इनक्वलिटी में रूट्स आया ना, उसको अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये अपना नंबर लाइन है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x equals to 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x equals to 5 आएगा। अब जो अपन करते हैं ना ऑपरेशन, क्या करते हैं ना, हमेशा राइट हैंड साइड से प्लस लेते हैं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। तो बताओ राइट हैंड साइड अपन प्लस लेंगे तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। राइट साइड प्लस, देन फिर माइनस, फिर प्लस। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसको वेरीफाई कर लो। अगर सोचो अपने को क्या लेना था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का जो फेवरेबल पार्ट होगा, क्या प्लस वाला होगा, ये वाला पार्ट, और अपन कहेंगे ये वाला पार्ट होगा। क्या इसका सॉल्यूशन जो होगा, अपन क्या लिखेंगे, बोलेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ऐसा बोलोगे? बोलो। यस सर। देखो अगर आपको वेरीफाई करना है तो अब सोचो यहाँ पे 6 तो आ ही रहा होगा ना, 5 के आगे 6 तो आ ही रहा होगा, 10 भी आ रहा होगा। इसमें आप x के जगह पे 6 रख दो, तो क्या होगा, 6 - 3 कितना आया, 3, 6 - 5 कितना आया, 1, यानी कि 3 जो है वो तो 0 से बड़ा है, यानी कि ये तो सही आंसर मिल रहा है अपने को। यस सर। अब सोचो x लेस देन 3 में रख देते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख दो इसमें। अगर x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये -1 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, -2 आएगा, और -1 और -2 मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ है। ठीक है, यस सर। तो सर ये एक वाला बार पार्ट नंबर लाइन पे प्लॉट करना बता दीजिए। बिल्कुल वही बता रहे हैं। अभी हमने बोला अभी 2-3 कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, फिर उसको मर्ज करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे x - 3, फिर क्या है x - 5, तो इसको अपन ने 0 के इक्वल कर दिया, तो अपने पास आ गया x = 3, फिर क्या आ गया, x = 5 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, तो सबसे पहले 3 आएगा, देन 5 आएगा। अब क्या करना है अपने को, हमेशा ऑलवेज राइट हैंड साइड से अपन को प्लस लेना है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता जाएगा, और ये कब यहाँ पे ब्रेक होगा वो आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, और यहाँ पे अपने को देखो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, ऐसा वाला पार्ट जो क्या हो, 0 के इक्वल हो या फिर पॉजिटिव हो।
तो वो कौन सा वाला रीजन आ रहा है? क्या वो 5 to infinity वाला रीजन आ रहा है? क्या वो माइनस इन्फिनिटी टू 3 वाला रीजन आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब सोचो इसी में एक क्वेश्चन अपने से पूछ लिया जाता, जो चलो लेस देन के लिए बता दो, ये दूसरा क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल्स टू 0 का बता दो, ये दूसरा, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बता दो। मतलब ऐसा पार्ट जहां पे निगेटिव हो रहा होगा, तो क्या ये निगेटिव 3 to 5 के बीच हो रहा है? यस सर। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे आंसर इसका? x belongs to close interval 3 to 5। 3,5। बिल्कुल सही है, चलेगा। अब इसमें देखो एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो x का जो कोफिशिएंट है ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। क्या यहाँ पे भी अपन ने x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा? यस सर। तो इस टाइप का अगर इनक्वालिटी हो सॉल्व करना हो, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप अपना होना चाहिए फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, देन रूट्स निकालना है और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। ये सब लिखाएंगे अभी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करना है आपको। सॉल्व x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करोगे? सर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? फैक्टर बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, और वो तो अपन बहुत अच्छे से पढ़े ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देते थे, नहीं? तो क्या अपन लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब रूट्स फाइंड करो, क्या आएगा? रूट्स क्या आएगा? एक तो आएगा x इक्वल्स टू 0, फिर क्या लिखोगे? x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और फिर क्या लिखोगे? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया? x इक्वल्स टू 0, फिर क्या आ गया? x इक्वल्स टू 2, फिर क्या आ गया? x इक्वल्स टू माइनस 2। अब बताओ क्या अपन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें? किया जाए नंबर लाइन पे प्लॉट। तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस 2, देन क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 2 आएगा। अब राइट हैंड साइड से अपन क्या करते हैं? प्लस माइनस अल्टरनेट लेते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और अपने को क्या चाहिए यहाँ पे बताओ? इसने लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 में कौन सा वाला पार्ट फेवरेबल होगा? क्या अपन बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है। लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब तो यही हुआ ना, निगेटिव या जहाँ पे इक्वल हो रहा हो। बताओ ऐसा बोलोगे क्या? यस सर। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब फाइनली आंसर बता दो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 to 2। ये सर आंसर। हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड से प्लस क्यों लेते हैं? देखो क्यों लेते हैं, क्योंकि एक तरह से अपन ने इस इनक्वालिटी को सॉल्व किए होंगे पहले। क्या कैसे सॉल्व किया होगा? पॉइंट रख के सॉल्व किया होगा, फिर उसने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते उसको लगा होगा जो इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है ऐसे। अगर एक्स का कोएफिशिएंट प्लस बना लो, रूट्स निकाल लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, तो जब भी अपन राइट हैंड साइड से प्लस लेते हैं, प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चलते हैं, तो अपने को फिर वहां से जो इंटरवल आना चाहिए, या अगर ग्रेटर देन 0 है हो रहा है, तो वो वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें वो पॉजिटिव हो रहा है। लेस देन इक्वल्स टू यानी कि जिस पार्ट में निगेटिव हो रहा है वो आ जाएगा। देखो ये अगर किसी ने थ्योरी बनाया होगा स्टार्टिंग में, तो कैसे बनाया होगा? पॉइंट्स रख के देखा होगा, ठीक है ना? यस सर। बिल्कुल। तो अपने को तो बस ये जानना है जो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर देन सबको मर्ज करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोला सॉल्व
4x, यहाँ पे है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या तुम्हें मैंने बार बार बोला है जो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को माइनस एक्स दिख रहा है, तो क्या किया जाए, अपन -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये x माइनस 2 बोलोगे, यस सर। सर और ये क्या आ जाएगा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सोचो इस माइनस को अपने को हटाना है, तो कैसे हटाया जाए। तो -1 से अपन ना दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। और अपने को पता है निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करता है, जो कि ऊपर में मैंने बताया तुम्हें। तो बताओ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और यहां से आप बोलोगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? यस सर। अब तो वही पुराना वाला काम, रूट्स निकालना है। तो बताओ रूट्स क्या आ जाएगा। 2 और 5। बिल्कुल, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 5। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 2 है और यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 5 है। फिर से क्या करोगे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस। अब अपने को देखो तो यहाँ पे क्या चाहिए, बताओ। सर माइनस में चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, तो क्या ये वाला पार्ट होगा। यस सर। बिल्कुल, तो अपन कह सकते हैं अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 5। ये आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। अब सोचो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे। अगर ऐसा हो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो धीरे धीरे अपना चीजें इंक्लूड करते जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं तुमको नए नए कॉन्सेप्ट से। तो अब आप बताओ समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 जो होता है वो क्या होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 3 अपॉन एग्जैक्ट 0, इसको क्या बोलते हो आप। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। नहीं, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे। डिफरेंट। ठीक है ना, यानी कि समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 अगर डिनोमिनेटर बन रहा है ना, वो अपराध है, वो अनडिफाइंड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सोचो अगर समथिंग जैसे ये 3 अपॉन 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट ज्यादा वाला होगा ना, तो ये होता है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, जब लिमिट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे क्लियर होगा। अगर 3 अपॉन 0 माइनस है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ऐसा क्यों करता है, आप चाहो तो देख सकते हो। सोचो 3 अपॉन 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ा, अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा छोटा होता है तो क्या इसका वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। सोचो नीचे में लिखा है 10 टू द पावर माइनस 0 1 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके लिखा हुआ है, बढ़ता गया। क्या इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा तो चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि माइनस है। यस सर। क्योंकि 10 के पावर -1 को क्या लिखते हो, 1/10 लिखते हो। अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे 2 होता। अब सोचो 1/10 टू द पावर इतना सारा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या अपन कह सकते हैं, अरे ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ऐसा बोलोगे। यस सर। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस 0 0 चलता जा रहा है। समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है। 3/0 प्लस यानी कि एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 से जस्ट बड़ा वाला नंबर। ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। चलो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए बता दो। सर तो एक सर ऊपर वाले दोनों x के रूट्स निकाल लेंगे और नीचे वाले का सर ग्रेटर देन 0। इसको भी 0 करेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बताओ क्या बोलोगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और आपने कहा x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्या ये x इक्वल्स टू 2 आएगा और यहां से क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3 आएगा और यहां पे अपन कह सकते हैं x नॉट इक्वल टू 5 आएगा। क्लियर है? अब क्या करो, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो जैसे कि पहले आप कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आएगा और यहाँ पे 3 और यहाँ पे अपन सर्कल बना देंगे जब 5 को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? अब हमेशा जो काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस। बताओ तुम्हें पहले वाले में क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए पहले का आंसर, यानी कि ऐसा वाला पार्ट जिसमें ये क्या हो, पॉजिटिव हो। हेलो, यस सर। क्या ये वाला पार्ट बोलोगे और इसमें ये वाला पार्ट होगा? यस सर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अपन बोलेंगे सर x बिलोंग्स टू, हाँ बोलो, x बोलते जाओ। belongs to 2, 3 closed intervals union x belongs to open interval 5, infinity open interval। गुड। और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे में उसने क्या पूछा है, लेस देन पूछा है ना, लेस देन इक्वल्स टू मतलब ऐसा पार्ट जहां पे ये निगेटिव हो। तो निगेटिव वाला पार्ट कौन सा है देख लो, क्या ये वाला पार्ट निगेटिव वाला है और ये यस वाला सर। पार्ट निगेटिव वाला है, तो अपन यहां से आंसर क्या बोलेंगे बताओ? सर x belongs to open interval minus infinity, 2 closed intervals union x belongs to closed interval 3, open interval 5। गुड। सबको क्लियर है क्या? हेलो बच्चों, बताओ। यस सर, क्लियर। ओके, चलो एक और कॉन्सेप्ट अपन मर्ज करेंगे, उसको भी पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो x माइनस 1 टू द पावर 2 और x माइनस 3 टू द पावर 105 अपॉन x माइनस 7 टू द पावर 111 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे फर्स्ट अपन थोड़ी बातें करेंगे। जैसे अगर x माइनस 1 टू द पावर इवन हो, तो इवन हो तो अब देखो, तो अगर यहाँ पे ये 0 कहाँ हो रहा है, क्या ये x इक्वल्स टू 1 पे 0 होगा, यानी कि अंदर वाला पार्ट जहां पे 0 हो वहीं पे 0 होगा, तो 1 पे 0 हो रहा है। अब सोचो 1 के राइट हैंड साइड वाला कोई सा भी पॉइंट इसमें रखो, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, लाइक x माइनस 1 टू द पावर 2, इवन, समझ रहे हो? तो अब सोचो इसके अंदर राइट हैंड साइड वाला कोई सा भी पॉइंट रखे, अगर 1.1 भी रखे तो 1.1 माइनस 1 कितना होगा, 0.1 होगा, उसके पावर में 2, तो क्या वो प्लस होगा, यानी कि इधर भी प्लस। अगर अपन इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई पॉइंट रखे, जैसे आप बोल दो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 2, अगर इसमें x इक्वल्स टू माइनस 2 रखोगे तो क्या होगा, माइनस 2 माइनस 1 टू द पावर इवन, तो ये क्या आ गया, माइनस 3 के पावर में इवन। तो बताओ निगेटिव नंबर के पावर में भी अगर इवन आ रहा है तो वो तो पॉजिटिव होगा ना। यस सर। तो यानी कि जहां पे इवन आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन होगा, क्या वो सेम साइन उसके सॉरी, जो उसके राइट हैंड साइड में जो साइन होगा, क्या वो सेम साइन लेफ्ट हैंड साइड में होगा? आप देख रहे हो यहाँ पे अपने को दिख रहा है ना, जो राइट हैंड साइड साइन है वही सेम साइन यहाँ पे आया, प्लस का प्लस ही आया। अगर इधर माइनस होता तो इधर भी माइनस आता। क्लियर है? नहीं सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे। देखो x माइनस 1, इस सवाल को भूल जाओ, अभी अपन सवाल से थोड़ा हट के बात कर रहे हैं। हमने बोला x माइनस 1 टू द पावर 2 है, ठीक है? तो ये 0 कहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट, इसके बारे में देखो, ये 0 कहाँ होगा, जहां पे ये x माइनस 1 0 होगा। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या आएगा, अपन बोल सकते हैं ना x इक्वल्स टू 1,
Yes, x sir. इक्वल्स टू 1 पे ये 0 हो रहा है, लेकिन सोचो इसके राइट हैंड साइड वाला कोई पॉइंट रखो, यहाँ पे सोचो 2 है, तो अगर इसमें अपन 2 रखें तो क्या कहेंगे 2 माइनस 1 टू द पावर 2, तो ये क्या होगा 1 होगा जो कि पॉजिटिव है, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई पॉइंट रखते हैं, जैसे x इक्वल्स टू अपन ने यहाँ पे -2 रख दिया, तो -2 यानी कि -2 और फिर क्या था x की जगह पे -2 रखा, तो -2 - 1 टू द पावर 2, यानी कि -3 के पावर में 2, तो वो कितना आएगा 9 आएगा, तो वो भी पॉजिटिव। समझ में Yes, आया sir. क्या? तो यानी कि Yes, जो sir. राइट हैंड साइड साइन होगा वही सेम साइन क्या होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड होगा। लेकिन अगर ये ऑड पावर होता, जैसे मैं बोलूं x - 1 टू द पावर 5 होता, तो इसमें देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे तो 0 होता, अगर राइट हैंड साइड का कोई सा भी पॉइंट रखो, जैसे 5 रख दो या 4 रख लो, x की जगह पे 4, तो 4 - 1 कितना आया 3, 3 टू द पावर 5 कितना प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर प्लस। लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई सा भी पॉइंट रख लो, सोचो 0 रख लो, तो 0 - 1 टू द पावर 5 क्या होगा -1 के पावर में 5, वो तो नेगेटिव होगा ना। Yes, sir. तो इससे पहले जो भी अपन डील कर रहे थे हर एक के पावर में 1 था, 1 क्या होता है ऑड है, अगर ऑड है ना तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड में जो साइन होगा वो चेंज कर जाएगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन अगर पावर इवन हो तो उस पॉइंट के अराउंड जो राइट हैंड साइड में जो साइन होगा वही सेम साइन क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा। अपन देख पा रहे हैं यहां से, बताओ बच्चों। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो इसको अपन हटाए थे तो समझने के लिए था। अभी सब जितना भी पढ़े हैं ना सारा थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। तो जब बताओ ऑड पावर हो तो उससे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन इवन पावर हो तो फर्क पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या करना है रूट्स निकालना है, तो बताओ रूट्स क्या हो जाएगा, बोलो। क्या x - 1 = 0 बोलोगे? क्या अपन Yes. x - 3 = 0 बोलेंगे और x - 7 नॉट इक्वल्स टू 0 बोलेंगे? तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा x = 1, यहाँ से क्या आएगा x = 3 और यहाँ से क्या आएगा x = नॉट इक्वल्स टू 7। अब इसको क्या करो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1, देन क्या आएगा 3, देन क्या आएगा 7। 7 पे क्या अपन सर्कल लगाएंगे, क्योंकि 7 तो डिनोमिनेटर में है जो कि 0 नहीं हो सकता है। Yes, sir. अब सोचो किसके पावर में इवन है, क्या x - 1 के पावर में इवन है, 2 है। तो जहां पे पावर इवन हो वहां पे एरो लगा लो, उससे क्या होगा ना अपने को ध्यान रहेगा जो उसके राइट हैंड जो साइन होगा वही सेम साइन क्या उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। क्लियर है? अभी अपन ने देखा था। Yes, sir. तो अब फिर से प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो इधर भी क्या रखना पड़ेगा प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो साइन इसके राइट हैंड साइड होगा वही सेम साइन इसके लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो अब बताओ आपको क्या चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो वो कौन सा पार्ट है जिसमें ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है, क्या वो ये वाला पार्ट है? Yes, sir. बिल्कुल, यहाँ से अपन आंसर लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, और देखो कंटिन्यूस चलता जा रहा है तो डायरेक्ट अपन 3 तक चले आते हैं, यूनियन 7 टू ∞। अब जो भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़े हैं हर एक सवाल में कुछ ना कुछ अपन नया सीखे हैं, तो इन सबको अगर मर्ज कर दे तो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर क्या होगा कोई सा भी टफ सवाल अपन कर सकते हैं सॉल्व। सोचो हर अभी जो 4-5 सवाल अपन सीखे हैं जो ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, अगर एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाए वो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही अपन पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है ना। उसका टेंशन आप मत लो, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, बस आपको पढ़ना है ईमानदारी से, बाकी का हम पे छोड़ दो। ओके Yes. Okay, sir.
चलो, कैसा, सबको समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज रहने देते हैं इतना, अगले दिन फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके